इस्लामाबाद की सबसे महंगी और आलीशान कॉलोनी F6 में एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में एक लड़का रहता था। नाम था सालार सिकंदर। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, महंगे कपड़े, लेट नाइट पार्टियां और विदेशी शराब, यही था उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून सिकंदर अली का इकलौता बेटा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। कोई मकसद नहीं, कोई सुकून नहीं, बस एक अंधा भाग दौड़। वो पढ़ाई में बेशक होशियार था। IQ इतना तेज कि कॉलेज के टीचर तक उससे डरते थे। हर चीज में कमाल, लेकिन दिल बिल्कुल वीरान। वो खुद कहता था, मेरे अंदर सब कुछ है, बस खुदा नहीं। उसका कमरा किसी नाइट क्लब जैसा था। दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर, डार्क लाइटिंग, अलार्म से ज्यादा शराब की बोतलें और कोनों में पड़े अधूरी किताबें। उसके माँ बाप उससे प्यार तो करते थे, लेकिन हमेशा बिजनेस में लगे रहते। बचपन से ही सालार ने रिश्तों में सिर्फ दूरी देखी थी। वो रोज नई लड़कियों से मिलता, लेकिन किसी से रूह का रिश्ता नहीं बना। मोहब्बत ये सिर्फ किताबों में होती है, यही सोचता था वो। एक ठंडी रात थी। सालार अपनी ऑडी में बैठा हुआ ड्राइव कर रहा था। हाथ में सिगरेट, आंखों में थकान और दिल में खालीपन। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। उस रात वो एक बुक स्टोर के बाहर रुका, बस यूं ही, बिना किसी मकसद के। अंदर गया, किताबें देखने लगा। तभी एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी। माफ कीजिए, क्या आप कुरान की तफसीर सेक्शन बता सकते हैं? सालार पलटा। वो एक लड़की थी, सादा कपड़े, हिजाब में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था, आँखें जैसे सुकून की झील हों। सालार ने बिना बोले इशारा किया। लड़की ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और किताबों की तरफ बढ़ गई। सालार वही खड़ा रह गया। पहली बार किसी की मुस्कुराहट ने उसके अंदर हलचल मचाई थी। कुछ दिन बाद सालार एक डिबेट कॉन्फ्रेंस में गया। उसे किसी प्रोफेसर ने बुलाया था। स्टेज पर जब एक लड़की आई और बोलना शुरू किया, तो सालार की आंखें खुली की खुली रह गईं। वही लड़की, वही मुस्कुराहट, लेकिन अब शब्दों में आग थी। हमारा मकसद सिर्फ डिग्रियां नहीं, अल्लाह की रजा भी होना चाहिए। हम जितना दुनिया की बात करते हैं, कभी अपनी रूह की बात भी करें। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन सालार के कानों में सिर्फ सन्नाटा था। उसकी आंखों के सामने कोई पर्दा हट रहा था। दिल जैसे पहली बार धड़कना शुरू हुआ था। उसका नाम था अमराहा। कराची से आई थी, इस्लामिक स्टडीज की स्टूडेंट, मगर सोच में 100 साल आगे। उस रात सालार ने शराब नहीं पी, कमरे में बैठा रहा, चुपचाप, आंखें बंद की और उस लड़की की बातें याद करता रहा। क्या मैं सच में इतना खोखला हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ अच्छा हो सकता है? उसने पहली बार गूगल पर सर्च किया, हाउ टू गेट क्लोजर टू अल्लाह। शुरू हुआ रूह का सफर। सालार ने अमराहा को इंस्टाग्राम पर ढूंढा, पर उसका अकाउंट प्राइवेट था। बस एक बायो लिखा था, दुआओं से मिलते हैं वो रिश्ते जो किस्मत से भी बड़े होते हैं। सालार ने रिक्वेस्ट भेजी, कोई जवाब नहीं आया। उसने अब धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल बदलना शुरू किया। शराब से दूरी, नमाज की कोशिश, किताबों में खो जाना और सबसे बड़ी बात, खुद से सवाल करना। एक दिन अचानक सालार को एक नोटिफिकेशन आया, अमराहा एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। दिल की धड़कनें तेज हो गयी। कुछ घंटे बाद अमराहा ने मैसेज किया, आप सालार सिकंदर है ना, वही जो उस दिन बुक स्टोर में थे? सालार ने कांपते हाथों से जवाब दिया, हाँ, और शायद उस दिन से मैं बदलने की कोशिश में हूँ। अमराहा ने सालार को एक इस्लामिक सेशन में बुलाया। वो हिचकिचा रहा था, लेकिन गया। वहाँ अमराहा ने सिर्फ एक बात कही, अल्लाह किसी को तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना चाहे, लेकिन अगर कोई चाह ले तो अल्लाह उसे ऐसी रोशनी देता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। सालार की आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि उसका असली सफर अब शुरू हुआ है। अमराहा एक नाम नहीं, एक सोच थी। कराची के एक साधारण से मगर इज्जतदार और रूहानी घराने से ताल्लुक रखती थी वो। उसका चेहरा जितना पाक और मासूम था, उसकी सोच उतनी ही गहरी और समझदार। उसका घर एक मोहल्ले में था, जहाँ दिन की शुरुआत अजान से होती और रात कुरान की तिलावत से खत्म। अमराहा का बचपन किताबों, दुआओं और उस पाक मोहब्बत के बीच बीता जो अल्लाह और उसके रसूल से होती है। उसके अब्बू एक मदारिस इस्लामिक स्कूल में तालीम देते थे और अम्मी एक घरेलू नमाजी औरत थी। अमराहा को बचपन से ही इल्म का शौक था, लेकिन वो सिर्फ दीन की बातें नहीं करती थी, उसे दुनियावी तालीम में भी दिलचस्पी थी। एक सोच जो सबसे अलग थी। अमराहा का मानना था कि दीन और दुनिया को अलग न समझो, जब दोनों को जोड़ोगे तभी रोशनी मिलेगी। उसी सोच के साथ वो इस्लामाबाद पढ़ने आई थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कर रही थी और स्कॉलरशिप पर थी। अपने हिजाब, अदब
और सलीके से उसने पूरे कॉलेज में एक अलग ही पहचान बना ली थी। लोग उसे सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं, उसकी बातों, सोच और अखलाक से पहचानते थे। जब अमराहा की पहली बार सालार से बुक स्टोर में मुलाकात हुई तो उसने गौर नहीं किया था कि वो कौन है, लेकिन सालार की आंखों में उसे एक सवाल दिखा था, एक ऐसा सवाल जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझता था। वो सालार को भूल गई थी, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस में सालार ने उसकी आंखों में उस दिन वाली हलचल के साथ देखा तो उसे एहसास हुआ कि शायद यह कोई इत्तेफाक नहीं। अमराहा एक ऐसी लड़की थी जो हर रिश्ता अल्लाह की मर्जी से जोड़ती थी। इसलिए जब सालार ने उसे सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी तो पहले उसने इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सालार के बारे में थोड़ा और जाना, उसे एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ बाहरी तौर पर बिगड़ा हुआ है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है। अमराहा ने कई दिन सोचकर सालार की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और कुछ देर बाद खुद मैसेज भी किया, आप सालार सिकंदर है ना, वही जो बुक स्टोर में थे? जब सालार ने जवाब में लिखा हाँ, और शायद उस दिन से मैं बदलने की कोशिश में हूँ, तो अमराहा को यकीन हो गया कि इस रिश्ता में कोई रूहानी मकसद जरूर छुपा है। अमराहा ने उसे इस्लामी सेशन में बुलाया। वहाँ सालार को न सिर्फ सुकून मिला बल्कि अमराहा की बातों ने उसकी नींद हिला दी। सालार की आंखों में जो आंसू आए थे, अमराहा ने उन्हें देखा और अल्लाह से एक दुआ की, या रब, अगर ये लड़का तुझसे जुड़ना चाहता है तो इसे मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से बदल। अमराहा अब रोज के सलाम दुआ से आगे नहीं जाती थी, लेकिन सालार रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता। वो उसे किताबों के नाम बताती, वो पढ़ता, वो उसे वीडियो के लिंक भेजती, वो देखता। धीरे धीरे सालार ने पार्टीज छोड़ दी, शराब को छूना बंद कर दिया और पहली बार खुद से बातें करना शुरू किया। एक रात सालार ने अमराहा को एक लंबा मैसेज भेजा। उसमें उसने अपना सारा अतीत लिख दिया। मैं वो लड़का हूँ जिसने गुनाहों में डूबकर जिंदगी को बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा किरदार, ये सब मुझे तोड़ते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं बदल सकता हूँ। अमराहा का जवाब बहुत सीधा था, तौबा दरवाजा नहीं, पुल होता है और अल्लाह कभी किसी के पुल को गिराता नहीं। अमराहा ने उसे एक दिन सुबह के वक्त मैसेज किया, आज फज्र पढ़कर देखो, रूह को सांस मिलेगी। सालार ने पहली बार वुजू किया। नशे की दुनिया से दूर होकर जब उसने सिर सजदे में रखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा, या अल्लाह, मुझे तू चाहिए। उसका दिल हौले हौले बदलने लगा। अमराहा को एक रात ख्वाब आया। वो सालार को एक मस्जिद में देखती है, लोगों को कुरान पढ़ा रहा होता है और उसके चेहरे से रोशनी निकल रही होती है। वो ख्वाब उसे कुछ कहता है, हर माफी एक मर्जी से मिलती है, हर मोहब्बत एक इबादत बन सकती है। अमराहा ने उस ख्वाब को दिल में छुपा लिया। अब अमराहा और सालार का रिश्ता सिर्फ मैसेजेस तक नहीं रहा। वो कभी कभी कैंपस में मिलते, किताबों की बात करते, तसव्वुफ, तौबा, इस्लामी फिलॉसफी। लेकिन अमराहा बहुत हद तक सावधानी रखती। वो जानती थी कि मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो इंसान को बना देती है, मगर अगर नियत में फितना हो तो वही मोहब्बत बर्बादी बन जाती है। सालार समझ गया था कि वो लड़की अलग है, उसे खरीद नहीं सकते, उसे सिर्फ इज़्ज़त और मकसद से पाया जा सकता है।